निश्चित रूप से ये कमोवेश वही इंदिरा जी ने जिस ढंग से पत्रकारों को या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने की कोशिश की थी या उनको अरदब में लेने की कोशिश की थी, और ये उन्होंने दुस्साहस किया था कि हम शायद मीडिया को डरा के धमका के हम इनको काबू कर लेंगे या ये हमारा गुणगान करने लगेंगे। तो कम से कम इस भारत में हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो उसको इस गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, चाहे उद्धव ठाकरे हों और चाहे वो बाला साहब ठाकरे रहे हों। उन्होंने भी, बाला साहब ठाकरे ने भी पत्रकारों के ऊपर कई ऐसी घटनाएं की थी, लेकिन मीडिया कभी झुका नहीं। कहीं भी जो लीगल राइट्स हैं, वो एक्सप्रेशन की आज़ादी है, उसको कहीं भी कोई भी सरकार, कोई भी रूलिंग पार्टी कर्व करती है उसको लीगल राइट्स को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, वो गलत है। वो बेशक महाराष्ट्र की सरकार हो, बेशक बंगाल की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, तो वो गलती है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीडिया को, अगर सिटीजन्स को, किसी भी सिटीजन को जो उनके लीगल राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, आपको एक्सेस नहीं देते, लीगल आपके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं देते अरेस्ट की, जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि पुलिस। जहाँ तक केस की बात है, ये केस, जिस केस में गिरफ्तारी बताई जा रही है वो केस अति पुराना है। बेहतर ये होता कि सरकार पहले उस केस की जांच करवाती। यदि अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध कोई तथ्य मिलते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अर्णब गोस्वामी के साथ की गई ये कार्रवाई 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाने और प्रेस की आज़ादी का गला घोटने के समान है। में जैसा लग रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि अर्णब बता रहे थे कि उनको जेलर ने पीटा, यानी पहले सरकार की कोशिश थी कि अर्णब को किसी तरह से पुलिस हिरासत में लिया जाए और पुलिस कस्टडी में लिया जाए, उसके बाद वहां उसके संग 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका तो जेलर से पिटवाना, ये सब तरीके बहुत ही खतरनाक है। मुझको लगता है कि केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अर्णब गोस्वामी जी की जो गिरफ्तारी है वो सरासर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई हरकत है। इस तरह की हरकत की सर्वोच्च स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते हमारी हो सकती है कि उनके जो शब्दों का प्रयोग होता है उससे मेरी असहमति हो, किसी का असहमति हो, लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, उन्होंने खुद से संघर्ष करके अपने आप को अपने हुनर से इस जगह पे पहुंचाया है, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं।